हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे वेरिकोस वेन को। वेरिकोस वेन जो है ये वेनस वास्कुलर डिसऑर्डर होता है। इसमें हमें वेनस जो मॉर्फोलॉजिकल जो अल्ट्रेशन है वेन्स का वो देखने को मिलता है। क्या कोज हो सकता है इसका? अबनॉर्मल डायलेशन हो सकता है, डिस्टेंशन हो सकता है, प्रोट्रूशन हो सकता है और टॉर्टोरस हो सकता है। जिगजैग मैनर में हो सकती है वेन। तो एक ऐसा बोलना है कि जो वेन्स की मॉर्फोलॉजी है ये अगर चेंज हो जाती है, अबनॉर्मल डायलेशन हो जाना, डिस्टेंशन हो जाना, प्रोट्रूजन होना, टोटर्सन होना, तो ये सारी कंडीशंस हमें देखने को मिलेगी। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? वेरिकोस वेन बोलते हैं, राइट। अब वेरिकोसिटी क्या होती है? तो मोस्टली लोअर जो एक्सट्रीमिटीज होते हैं, ग्रेटर और लेसर जो सिपेनियस वेन है, या बात करें काफ जो रीजन है, बिलोनी या अबोव एंकल, ये जो एरिया है यहाँ पे सुपरफिशियली जो वेन है स्पेशली डिस्टेंट होने वाले हैं लेसर सपोर्ट के कारण। एक चीज और देखने को मिलेगी, टेलेंजेक्टेसिया। यहाँ पे क्या होगा? डायलेशन होने वाला है लेस देन 1 mm का। स्पाइडर्स वेन या थ्रेड वेन, राइट। एक होता है रेटिकुलर वेन। तो रेटिकुलर वेन में क्या देखने को मिलेगा? डायलेशन होगा 1 से 2 mm का। और वेरिकेशन में क्या हो? वेरिकोस वेन हम किसको बोलेंगे? डायमीटर होगा मोर देन 3 mm का। तो तीन प्रकार की देखो वेनस डायलेशन होता है। पहला होता है टेलेंजेक्टेसिया। टेलेंजेक्टेसिया क्या होता है कि डायलेशन होगा लेस देन 1 mm का, एक्स्ट्रा वेसेशन होने वाला है। ऐसा हमें देखने को मिलेगा किसी भी पेशेंट में जिसको क्या है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के कारण वेरिकोस वेन हो रहा है। कोज क्या हो सकता है इसका? प्राइमरी कोज हो सकते हैं, सेकेंडरी कोज हो सकता है। प्राइमरी में आइडियोपैथिक होगा, कोई नॉन नहीं होगा। इसमें जेनेटिक भी हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, हेरिडिटी भी हो सकता है और कॉन्जेनिटाइल हो सकता है। सेकेंडरी जो कोज हैं इसमें हम देखेंगे कोई ट्रॉमा हो सकता है, भाई सिरोसिस ऑफ लीवर हो सकता है, पोर्टल हाइपरटेंशन होगा। तो हमें क्या देखने को मिलेगा? वहां पे अलग अलग क्या देखने को मिलेंगे? हमें कंडीशंस देखने को मिल जाएगी। कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो कनेक्टिव टिश्यूज के डिसऑर्डर हैं, SLE है ना। कुछ कंडीशंस हैं जहां पे हमें ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन एक कारण हो सकता है। एज हो सकता है जिसमें हीमोडायनेमिक जो चेंजेस हैं वो हमें नजर आने वाले हैं। कोई भी फीमेल में हार्मोनल जो फैक्टर है ये कारण हो सकता है। ओबेज हो सकता है और प्रेगनेंसी हो सकता है। ऑक्यूपेशन और ट्रॉमा इसके कारण हो सकते हैं। साइन सिम्टम्स में हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल अल्ट्रेशन होने वाला है कि जो शेप है ब्लड वेसल्स की, जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होने वाली है। लोअर एक्सट्रीमिटीज में देखने को मिलेगा सुपरफिशियली स्पेशली वेन, जो ग्रेटर और लेसर सिपेनियस वेन है यहाँ देखने को मिलेगा। नी, काफ और अबोव द एंकल यहाँ देखने को ये चीजें मिलेगी। वेन्स का जो स्ट्रक्चर होगा अबनॉर्मल होगा, डायलेट होगा, डिस्टेंडेड होगा, टॉर्टोरस होगा, स्पाइरल होगा और क्लस्टर होगा। प्रोट्रूड देखने को मिलेगी, डार्क कलर की होगी, कोड लाइक होगी और वॉर्म लाइक होगी। ऐसा अबनॉर्मल वेन हमें देखने को मिलने वाली है। हैवीनेस होगा किसके कारण? कंजेशन के कारण। कहां पे? अफेक्टेड एरिया में, एडिमा, एंकल, फिट और काफ मसल्स में देखने को मिलेगा। तो साइन सिम्टम्स जो है वो डिस्क्लो कलर होगा, सेलुलाइटिस होगा, डर्मेटाइटिस होगा और अल्सर्स का फॉर्मेशन होने वाला है। तो वेनस थ्रोम्बोसिस होगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या करें? हम पेशेंट की हिस्ट्री करेंगे कलेक्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, रिस्क फैक्टर को और वेन्स को, कोज, कंडीशन, कॉम्प्लिकेशन को असेस करेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें करने वाले हैं। बॉडी ट्रेंडलबर्ग टेस्ट देखेंगे, हम यूज करेंगे इसको इनकॉम्पिटेंसी और वाल्व, कि वाल्व काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए हम एक बॉडी ट्रेंडलबर्ग टेस्ट करते हैं। फीलिंग हो रही है डिस्टल वेन्स, प्रॉक्सी वेन्स, तो क्या करेंगे? वाल्व कॉम्पिटेंट है, हेल्दी है। और फील्ड नहीं हो रही है तो क्या करेंगे? वाल्व क्या है? इनकॉम्पिटेंट है। एक टैप टेस्ट हो सकता है, इसको सिफेन ऑफ हिमोरल जंक्शन पे करते हैं। तो फीलिंग होगी थ्रिल, कहां पे? जहां पे वेरिकोस वेन पे टैप्ड होगा कि वाल्व की जो इनकॉम्पिटेंसी होगी इसके कारण।
एक होता है कफ टेस्ट। कफ टेस्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे, आस्क पूछेंगे पेशेंट को कफ के बारे में, और थ्रिल को क्या करेंगे हम फील करेंगे, फील करने वाले। डॉपलर यूएसजी कर सकते हैं और मैनोग्राफी कर सकते हैं। ये हम करेंगे किसी भी पेशेंट में, जैसा हमने देखने को मिला। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट में सिम्प्टोमेटिक दे देंगे, एंटी एम्बोलिक स्टोकिंग्स का यूज कर लेंगे, कुछ पेशेंट में अगर एडिमा है तो डायूरेटिक्स दे देंगे, ठीक है, स्क्लेरोथेरेपी दे देंगे, और क्या करेंगे, लेजर थेरेपी हम दे सकते हैं पेशेंट को, राइट। ये हम कर सकते हैं, कुछ सर्जिकल अप्रोच हम कर सकते हैं, रिमूव कर देंगे वेरिकोस वेन को, ऐसा हम देख सकते हैं। प्री प्रोसीजर और पोस्ट प्रोसीजर नर्सिंग वो करेंगे, हम लोग कंसर्न करेंगे, और नर्सिंग की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें असेस करेंगे पेशेंट की, वेन के रिटर्न, वेनस जो रिटर्न है उसको, सीवीआई को, जो वेन के जो थ्रोम्बोसिस है, एंटी एम्बोलिक जो स्टोकिंग्स है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को, ऐसा हम देखेंगे। प्रोग्रेसिव चलाना है पेशेंट को, क्रॉस करके लेग्स को बैठना नहीं है, पैर के ऊपर पैर के लिए नहीं बोलना है, प्रोलॉन्ग स्टैंड नहीं होना है, लंबे टाइम तक खड़े नहीं रहना है, और क्या नहीं करेगा पेशेंट को भाई, कंस्ट्रक्टिव क्लॉथ नहीं पहनने, और पैरों को एलिवेट रखना है। ऐसा हम बोलने वाले हैं किसी भी पेशेंट में, जिस पेशेंट में होने वाली है भाई वेरिकोस वेन, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। आज हमारा सर्कुलेटरी और कार्डियो जो सिस्टम था वो खत्म हो गया।